हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में बताना चाहते हैं आपको हम साधारण ब्याज और आपका जो क्या पार्ट 1 है, इसमें बताएंगे साधारण ब्याज क्या होता है और कक्षा 7वीं की गणित का टॉपिक है। और बाकी जिससे नहीं बनता, जिस जोन विद्यार्थी से नहीं बनता, साधारण ब्याज लगाना नहीं आता, तो वो वीडियो ज़रूर देख लें। कैसे जो सवाल साधारण ब्याज के आपका कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो भैया यारो देख लो, सब जगह के लाने इम्पोर्टेंट है। अगर कक्षा 7वीं की देखता वे भी देख लें, और कंपटीशन वाले जिन तैयारी कर रहे हैं उनको नहीं पता कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, कैसे लगाते हैं, क्या होता है, तो भैया वे भी देख लें वीडियो। यहाँ पर बात करते हैं साधारण ब्याज। तो आपका एक पहले बात तो जी आपको पता साधारण ब्याज ब्याज क्या है। ब्याज जी आपका ब्याज होता है ना, ब्याज आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते। ब्याज होता क्या है जी हम आपको पहले बताएंगे, फिर आपके दो प्रकार होते हैं ब्याज के। कितने? दो प्रकार। हमने तो यहाँ पर ब्याज के दो प्रकार निकाले, देखो ठीक है, हम अपने अनुसार बता रहे हैं। ब्याज के दो प्रकार होते हैं, देखो कौन कौन। ब्याज होता क्या है? जौन से अपन कोई किसी से कोई पैसा उधार ले लें, किसी व्यक्ति से पैसा उधार ले ला, ओके समय एक समय निश्चित रात अपने इतने समय के लिए तय कर ला, उसके बाद जो अपन पैसा लौटा रहे। जैसे आपने 500 रुपये या 2000 रुपये कितना भी ले लें, 2000 रुपये ले लें एक साल के लाने, ठीक, साल के लाने, एक वर्ष के लाने। एक वर्ष बाद तुम पैसे उसके 2000 तो दोगे संगे, 1000 के संगे तुम 2000 दोगे, जो अतिरिक्त पैसे दोगे तुम उसको अतिरिक्त रुपए दोगे, जो 2000 संगे अतिरिक्त रुपए दोगे। तो जो अतिरिक्त पैसा जितने दिए थे इसी को तो ब्याज बोलते हैं, जे इसी को तो ब्याज बोलते हैं। जोन अपन ने रुपये रहे हैं उधार लाए थे, उसके एक समय निश्चित बाद, एक साल के बाद अपन ने निश्चित समय कर लिया तय कि हम भैया एक साल बाद आपके पैसा लौटा भी, और एक साल को ब्याज भी फिक्स हो जात, निश्चित कर ला जात कि एक साल में इतना ब्याज लगे, हर अगर ना दो तो हर साल इतने फिर बढ़े। निश्चित ब्याज रहे और निश्चित समय के लाने तय कर लिया जाता है। ब्याज भी दो प्रकार के होते, एक तो निश्चित ब्याज रहे और एक अलग अलग ब्याज रहे। तो जो भैया ब्याज कौन सा जो पैसा अपन अतिरिक्त लास्ट में चुकाते हैं, 2000 रुपये तुमने अतिरिक्त रुपए जितने दे उसको ब्याज बोलेंगे। और ब्याज आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका होता है साधारण ब्याज। क्या होता है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? जैसे आपने कोई व्यक्ति से पैसे 2000 ले लें, ब्याज हो जाएगा तय कि आपका हर साल में उतने निश्चित ब्याज लगेगा। जिसमें ब्याज निश्चित हो उसको बोलते हैं साधारण ब्याज। अब इसमें ब्याज तुम्हारा निश्चित ही रहेगा, साधारण, इसी को बोलते हैं साधारण। और जिसमें ब्याज अनिश्चित रहता, मतलब कोई निश्चित नहीं है, हर साल उसमें वृद्धि होगी, उस ब्याज में हर साल प्रति वर्ष वृद्धि होती है उस ब्याज में, तो क्या होता है उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि। चक्रवृद्धि ब्याज, इसी को बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या कितने प्रकार से उधार लाओजात, मतलब किस प्रकार से? तो साधारण ब्याज दो तरह से उधार लाओजात, इसकी दो प्रकार की दरें होती हैं। तो भैया कितने कौन सी होती है? साधारण ब्याज को उधार लेने के लिए दर कितने प्रकार की होती है? दर होती है रेट या बोल सकते हैं दर। तो भैया एक तो आपकी होती है वार्षिक दर, एक तो अपन पैसे वार्षिक दर से उधार लेते हैं, एक लेते हैं मासिक दर से। अब मासिक दर और ये वार्षिक दर क्या होती है? मासिक दर का मतलब होता है प्रति महीना, मतलब हर महीना पे ब्याज लगे, जो भी अपन तय कर सकते, प्रति माह या प्रति वर्ष बोल सके, देखो प्रति साल या प्रति वर्ष। देखो जी दर कैसी है, इनमें दर जी आपकी नहीं है, जे प्रति वर्ष इनके पैसा तय कर ले जाते कि समय हम हर साल लगा भी ब्याज, हर साल दे भी। जैसे आप कहीं पढ़ रहे महीना के हिसाब से पढ़ो तो कहीं बोलो कहीं प्रति माह, अगर तो महीना के हिसाब से ब्याज दे रहे तो भैया प्रति माह के हिसाब से, तो मतलब मासिक दर से हिसाब ब्याज दे रहे। मतलब मासिक दर कैसी आपकी है, समय कैसे हो, मासिक सेट। यहाँ पर दर रहते हैं, तो दर जैसी दर रहती तो पैसा भी अपन को पता रहता है कितने समय के लाने देते हैं, मासिक दर के हिसाब से रहता है। और जी आपकी वार्षिक दर, इसमें रहता है कि प्रति वर्ष हम आपके पैसे देंगे, मतलब प्रति वर्ष देंगे हम आपको ब्याज। इसमें लगेगा आपको हर महीना पे, मतलब प्रति माह ब्याज लगेगा, इसमें प्रति वर्ष ब्याज लगेगा। ये होता है और कुछ नहीं होता, ज़्यादा जी नहीं। आपको इसमें जैसे आपको पूछा जाए
कि आपने अगर 200 रुपये 2-3 हज़ार 2 हज़ार रुपये ले लें, जैसे एक सवाल बोला उसके थ्रू अगर समझें साधारण ब्याज, और इनकी भैया जब भी आपको देखना है तो इनके क्वेश्चन के द्वारा हम आपको समझाने का और अच्छे से प्रयास करें, नहीं तो जी ऐसे थोड़ी समझ में आना है, ठीक है। और आपको जो अंतर्भाव चाहिए इनको पता हो चाहिए, एक साल के अंदर पता हो चाहिए कि कितने महीना होते। जैसे एक साल के अंदर पूछा जाए तो कितने होते, एक साल के अंदर जैसे यहाँ पर हम एक डब्बा बना लें, एक साल में कितने कितने दिन होते का होते हैं, तो ये एक वर्ष के अंदर क्या होता है जे बना ले रहे हैं, और संगे संगे एक महीना के अंदर का हो जे भी बना ले रहे हैं। जी हम आपको कारण बताएंगे क्यों बनाया है इसको, अगली बार समझाएंगे शायद। पर यहाँ पर हम एक महीने वाला बना रहे, ठीक है, ये 1 महीना, ठीक है। एक महीना के अंतर्गत का एक वर्ष में कितने हो 365 तो का हो दिन होते, और 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, और 52 सप्ताह होते, क्या होते हैं 52 सप्ताह होते। जी नॉर्मली चीज़ याद रखना चाहिए। एक साल में कितने होते 365 दिन, और महीने कितने 12 और 52 सप्ताह होते हैं। अगर लीप वर्ष पड़ जाए तो 366 दिन हो जाते, ठीक है, लीप वर्ष में एक बढ़ जाता ना। और एक महीना के अंदर कितने होते हैं दिन 30 दिन हो जाते हैं, 30 दिन होते हैं, 31 भी दिन हो जाते हैं, और 28 भी दिन हो जाते हैं, ठीक है। 30 दिन ज़्यादा ले रहते हैं अपन, 28-30 दिन उपयोग कर लेते हैं। तो फरवरी बस में 28 होते हैं, या 29 भी हो जाते फरवरी, लेकिन 31-30 दिन रहते हैं, ऐसे रहते हैं, ठीक है। अब महीने दिन तो हो गए, और 4 थैया क्या 4 सप्ताह होते, बस इतनी चीज़ें इसमें होती हैं, जी आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब इसके अनुसार एक सवाल ले लें, अगर आपको समझ में जी तो हम अब आपको इसके बारे में बता रहे हैं, समझाता रहो, लेकिन आपको एक सवाल के थ्रू और बताने की कोशिश। जैसे हम आपको ले लें 5,000 रुपये, 5,000 रुपये पर 2% एक मासिक को ले रहे हैं, मासिक दर से, मतलब प्रति महीना बार। अब इतने चल जाते कि कौन सी दर है, प्रति 2% मासिक दर से 3 महीने के लिए 3 महीने के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करें, साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखो हमने एक सवाल क्वेश्चन बना लिया, 5,000 रुपये प्रति 5,000 रुपये पर 2%, मतलब 2 रुपये सैकड़ा, प्रतिशत को सैकड़ा में 2 प्रति सैकड़ा, 2 रुपये सैकड़ा, या 2 प्रति बोल सकते, 2 रुपये प्रति 100, या 2 रुपये सैकड़ा से, 2 रुपये सैकड़ा मासिक दर से, मतलब समय के सो प्रति महीना स्थित है, मतलब हर महीने इस पर ब्याज लगेगा आपको 2 रुपया 2% हर महीना ब्याज लगना, ठीक है। 2 रुपया या 2 रुपये सैकड़ा के हिसाब से हर महीना ब्याज लगना, 3 महीने के लिए साधारण ब्याज लगना। एक बात इतने देने की, आपको मासिक इतने है तो भैया इतने भी क्या हो चाहिए, समय भी। जब आपकी दर रहते दर आपका कम है मासिक में, तो समय भी मासिक होना चाहिए। तय अपन कह के लाने करें मासिक, तो पैसे ब्याज कै में देवी, महीने में देवी। यहाँ पर अगर दोनों एक जैसे हो तो इनसे कुछ नहीं बोलना पड़ता है, इनको कुछ चेंज नहीं करता है, ना इनमें कुछ करना पड़ता है, सीधा सीधा आपको लगाना पड़ता है, ठीक है। हल लगा देंगे, इसमें लिख देंगे मूलधन कितना दिया, मूलधन जितना दिया, जो राशि अपन ने लई हो उधार हो जो दई हो, जो रुपये उधार लाए हो चाहे दई हो, जो कौन से रुपये जीते तो जे कहलाएगा मूलधन, 5,000 रुपये मूलधन। और आपको जितनी दर हो गए, दर क्या है, दर आपकी कैसे मासिक में दी, तो 2 रुपये सैकड़ा कैसी थी, मासिक थी, ठीक है, मासिक दर थी तो मासिक ही लिख दी हमने। समय कैसा था जी भैया, समय और दर एक सी होती हैं, अगर समय में दर में मासिक है तो भैया समय में भी मासिक होना चाहिए, बदल नहीं है तो भैया बदलो इन्हें। जैसे यहाँ पर 3 महीने हैं, जे आपका महीने मासिक महीने कहलाता है, और महीने भी मासिक कहलाता है, एक दूसरे के नाम उल्टे लिखेंगे, मासिक या महीने, या तो प्रति माह भी लिख दो, या माह लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। जे दोनों एक जैसे होते तो अपन को सीधा लगा देते हैं, ठीक है। तो अब आपको सूत्र लगा देना, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय,
बटे में क्या होता है भैया 100 होता हो जाता है। जिस 100 किसका आ जाता है इस प्रतिशत मतलब 100 रुपये सैकड़ा के हिसाब से पैसा ले, वही 100 रुपये सैकड़ा को बोलते हैं 100। तो सैकड़ा का भाग लगाना पड़ता है क्योंकि इसके हिसाब से पैसे उधार लिए हमने 100 रुपये सैकड़ा, तो इसका हमें भाग लगाना पड़ेगा। तो भैया जैसे आपका कितने रुपये लेते 500 रुपया, और दर कितनी थी, दर आपकी 2 रुपये सैकड़ा, और समय कितना था 3, बटे में कितना था भैया 100 लिख देना है। आपको इसका भाग इसमें दोगे तो 1 0 से 1 0 चले जाएगा, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना, ये आपको यहाँ पर करके दिखा दे रहे हैं हम, ठीक है। आपको कितना बचा था देखो 50 गुणे कितना बचा था 50 गुणे 2 गुणे 3 इतना बचा था, मतलब 50 दोनों कितना हो जाएगा 100 गुणे 3 हो जाएगा। इतना गुणा कर दिया, अभी आपको इतना बचा गया तो कितना आ जाएगा 100 गुणे 3 करो तो 300 रुपये कितना आ जाएगा ब्याज। 1 साल का मतलब 3 महीने का ब्याज कितना आ गया 3 महीने का ब्याज कितना आ गया। अतः लिख दिए तो मैं देख के लिख दो, अतः लिख दिए, अतः 3 महीने का ब्याज कितना आ गया 3 महीने का ब्याज कितना आ गया 3 महीने का ब्याज कितना आ गया 300 रुपये है। ब्याज पूछा था अपन को, साधारण ब्याज लिख यहाँ पर 3 महीने का साधारण ब्याज भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 महीने का साधारण ब्याज, कैसे साधारण ब्याज लिखा था क्वेश्चन में, 3 महीने का साधारण ब्याज लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर अगर अपन सोचें, यहाँ पर अगर 2 रुपये मासिक हो तो यहाँ पर क्या हो तो मासिक ना हो तो क्या लिखो तो ये तो लिखो तो 3 सप्ताह का ब्याज निकाले, 3 सप्ताह का ब्याज निकाले, 3 सप्ताह। ये तो सप्ताह हो तो भैया 3 सप्ताह, तो तुम्हें सोचने पर तो यहाँ पर देखो दर कैसी मासिक थी, यहाँ पर समय आपको सप्ताह में दियो तो इस सप्ताह को चेंज करना पड़ता अपन को, इस सप्ताह को क्या में बनाना पड़ता महीने में बनाना पड़ता, क्योंकि दर अपनी कैसी है महीने वाली दर है। अपन पैसा महीने में ले रहे हैं, अब महीने के हिसाब से पढ़ रहे हैं। जैसे आप सोचो कि हम महीना के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो भैया महीने के हिसाब से पैसा दे भी। अब जैसे तुम 15 दिन कोचिंग पढ़े और ट्यूशन पढ़े हो, तुम भैया महीना भर के पूरे रुपये थोड़ी दे आओ, जितने दिन पढ़ो उतने दिन के पैसा दो, उतने दिन के हिसाब का निकाल के दो। अब तुमने यहाँ पर 3 डायरेक्ट 3 का गुणा कर दोगे, कुछ ना करोगे तो तुम्हारे महीने के पैसे निकल आएंगे ना, ब्याज महीने का आ जाएगा। तो इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले समय को महीने में दर घाई समय करना पड़ेगा। यहाँ पर दर आपकी मासिक है तो इसको भी आपको मासिक बना पड़े, 3 सप्ताह को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चेंज कैसे करते हैं इसको, समय जैसे आपका 3 महीने था, जैसे समय आपका 3 महीने था, समय कितना था आपका 3 महीने सॉरी आप कितना कर दिया 3 सप्ताह कर दिया अपन ने, 3 सप्ताह कर दिया, 3 सप्ताह कर दिया। 3 सप्ताह देखो, अब इसको बदलने कैसे, आपको सोचने 1 महीना मासिक है ना, समय मासिक है तो सोचने कि 1 सप्ताह मतलब 1 महीना में कितने सप्ताह पड़ा, पूरे 1 महीना के अंदर कितने सप्ताह हो, तो इसलिए हमने लिखवाया था 1 महीने के अंदर कितने सप्ताह हो 4 हो। इसको बदलने के लिए क्या करना होगा आपको, नीचे क्या लिखना होगा 3 बस सॉरी क्या हो जाएगा 3 सप्ताह, सप्ताह बटे कितना हुआ 4 सप्ताह, कितना हो जाएगा 4 सप्ताह, और समय कितना हुआ समय बराबर 4 सप्ताह, और जिस क्या कट जाएगा तुम्हारा सप्ताह से सप्ताह हट जाएगा, और इस 4 को क्या बोलते हैं महीना, तो इसका नाम आ जाएगा 3/4 महीना आ जाएगा। इसका मतलब अब जी अपन कितना बदल गया 3/, जितने आपको जो सोचो कि अगर आपका जो दर अपन मासिक में है, अतः दर मासिक लिखी तो अपन ने सप्ताह कितने लिखे 4, अगर आपकी ये दर वार्षिक होती तो अपन नीचे कितने लिखते सप्ताह, वार्षिक में सप्ताह कितने होते हैं 52, तो अपन 52 लिखते नीचे। अब यहाँ पर दर मासिक थी तो अपन ने यहाँ पर बटे में कितना लिखा 4, ठीक है, बटे में क्या लिखा 4, 3/4 मतलब 4 महीने में से 3 महीने का ब्याज निकाल लें, 3 महीने का ब्याज निकाल 4 महीने में से आएगा आपका इतना ही ब्याज, देख लेना इतना ही आ गया। 3 मतलब अपन 3 सप्ताह को ब्याज चाहे तो यहाँ 3 सप्ताह का ब्याज आएगा, 3 हफ्तन को ब्याज आए मतलब 3 हफ्ता बोल सकते हो सप्ताह बोल, तो इसका ब्याज कितना आ जाएगा। जैसे आपको निकालना है तो देखो इसमें क्या करोगे, तो जैसे इसको है
इसी में क्या लगोगे 2/4 लगा दोगे, कर दोगे। जितना आया अपना आया तो इतना आया, इसमें 4 का भाग लगाना पड़ेगा। तो 300 में 4 को भाग लगा दो। इसमें 300 में अगर तुम यहाँ तो बटे में 4 करोगे, सब 3 के बटे में 4 आएगा, तो इसके बटे में भी 4 आएगा। यहाँ पर क्यों गो दें अपन कि यहाँ पर कर ले रहे, उसमें सवाल में नहीं तो खराब हो जाएगा। 4 का भाग दे दे अपन इसमें, 4 7 28, 2 बचेगा, 10 में से हट गया 2 बचेगा, फिर 0 बचा रहेंगे, 4 5 20, मतलब 3 हफ्ता मतलब 3 सप्ताह का ब्याज कितना आएगा 75 रुपये। 3 सप्ताह के ब्याज कितना आएगा 75 रुपये। अगर 3 सप्ताह का ब्याज 75 है तो 3 को भाग इसमें लगाओ तो 1 सप्ताह का ब्याज कितना होगा, 3 सप्ताह को इतना हो तो 3 ही सप्ताह को ब्याज लगा दो, भाग दे दो 3 सप्ताह को। तो जैसे 3 सप्ताह को ब्याज इतना है, 3 सप्ताह को ब्याज 75 और 3 सप्ताह को हम 75 में 3 सप्ताह को ब्याज कितना 75 रुपया, और 3 को भाग हम 75 में दे देते तो 1 सप्ताह को ब्याज आ जाए 3 दूने 6 3 5 मतलब 25 रुपये कितने पर 1 सप्ताह पे पड़ा। और अगर आपने सही हो जाए तो देखो 3 सप्ताह को मतलब 1 सप्ताह को कितना ब्याज पड़ा, 1 सप्ताह को ब्याज कितना पड़ा 25 रुपया। अगर आपको 4 सप्ताह को ब्याज निकालना है, 4 को गुणा करो 25 चौके 100, ये 25 चौके ये 4 सप्ताह कितने को हो, 1 महीने का, मतलब 1 महीने का ब्याज 100 रुपये और 3 महीने का ब्याज करो तो कितना हो जाए 100 या 300। तो देखो भैया तुम्हारा 3 महीने का ब्याज कितना आया था 300, मतलब आपने सवाल भी पूरा सही कहा है, करेक्ट कहा है, या सही है। चार्ज जैसे लगा लो आप, हर जिसमें आपको यहाँ पर जैसे महीने ना हो, आपके यहाँ पर 3 लेना आ जाए तो आपको बटे में क्या करना 30 दिन कर लेना, 28 दिन कर भी सकत और 31 दिन भी। 28 दिन जब करने आपका फरवरी का महीना चल रहा हो, अब उसमें लिखा हो कि फरवरी महीने में उधार लिए, तो ऐसा भी लिखा आ जाए नहीं आ तो आप 30 दिन यूज करना, हर बार 30 लेना है। जे 30 दिन हर बार यूज करना, 31 मत करना क्योंकि कटेंगे नहीं, ज़्यादा तो सर 30 दिन होते कट जाएंगे, वो कम भी नहीं लेना। 30 और 28 और 30 31 के बीच का ले लेना है अपन का जी, दोनों इनमें 30 दिन आप यूज़ कर लेना, जोन आपकी इच्छा हो फिर वो दिन आप लिख सकते हैं महीना के अंदर, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अगर आपको कुछ समझ में आया तो कमेंट जरूर कर दिए भैया रहो, और बताना है वीडियो कैसा लगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।